दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बारे में पढ़ा होगा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। होता कैसे है, ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो पाई की वैल्यू क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। अगर हम डायमीटर को इस तरफ लेके जाते हैं तो सर्कमफ्रेंस क्या आएगा? पाई इंटू डी। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। सो जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो आएगा 2πr। तो इज दैट क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरिया ऑफ सर्कल। किसी सर्कल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, उसके लिए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो हम एक्सप्लेन करते हैं कई बार 8th क्लास में। वो कुछ ऐसे होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, इसका आप एरिया निकालना चाहते हो। एरिया का मतलब क्या होता है? इंटरनल पार्ट। तो देखिए ये पहले आपके सामने ये सर्कल बनाया हुआ मैंने, इसमें देखिए ऊपर आपकी वर्डिंग लिखी हुई है इसके हाफ पार्ट में, और हाफ पार्ट इसका बिल्कुल प्लेन है। तो इसके लिए जैसे ये सर्कल है, अगर इसका आपने एरिया निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये इसकी पीसेस दिए हुए हैं इसको हम इस टाइप से तोड़ने के बाद हर एक पीस इसके हर एक पीस को तोड़ेंगे और इसको हम दोबारा से अरेंज करेंगे। अब अरेंज हम किस तरीके से करेंगे? सर्कल के इन पीसेस को काट कर, देखिए जहाँ पे आपको दरारें दिख रही है ना, यहाँ से इन पीसेस को काटते हुए ऐसे हम इसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करके हम उस सर्कल को इस फॉर्म में लेके आएंगे। अब आपको दिख रही है पट्टी से, यानी हमने क्या किया है, सर्कल के पीसेस को सेंटर से काटा है और इसको इस तरीके से रीअरेंज किया है कि जो वर्डिंग वाला पार्ट है ये तो हमने देखो ऊपर रखा है, और जो प्लेन वाला पार्ट है वो हमने क्या रखा है? नीचे। अगर हम इस पट्टी को ये इस शेप में लेके आए, ये देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है, बस थोड़ी सी अरेंजमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है हल्की सी। अगर बाय चांस अगर आप इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये जो शेप बनेगी ये कुछ इस टाइप से शेप बनेगी, ये वाली शेप। और ये वाली शेप बच्चों आपको पता है किसकी होती है? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगुलर शेप में ना, देखिए बिल्कुल इस रेक्टेंगल, इसको इस पूरी रेक्टेंगल को कवर किया हुआ है। अब इसमें से देखिए जो वर्डिंग वाला पार्ट है, देखिए सारा ऊपर है, और जो बिना वर्डिंग वाला पार्ट है वो नीचे है। अब इसमें अगर हम इसको मेजर करें कि जो ये वर्डिंग वाला पार्ट है वो देखिए कितना है, इसमें इसका हाफ है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो ये हाफ वर्डिंग ऊपर है और बाकी जो नॉन वर्डिंग वाला पार्ट है वो भी हाफ है। तो इसका मतलब जो वर्डिंग है वो भी क्या है? πr। देखो सर्कमफ्रेंस 2πr है ना, उसका हाफ लीजिए πr, यानी πr ऊपर है और πr नीचे। तो इसको बच्चों हमने जब इस तरीके से तोड़ा तो जो ये वर्डिंग है, जो वर्डिंग वाला पार्ट है, ये टोटल लेंथ कितनी आएगी? πr ऊपर आएगा, πr क्या आएगा? नीचे। और जो बच्चे कॉर्नर यहाँ से इसके कॉर्नर तक है, देखिए यहाँ से जो कॉर्नर तक है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये देखिए जो यहाँ से कॉर्नर तक बनी हुई है,
ये देखिए जो हमने कॉर्नर से काटते हैं ये क्या है, सर्कल की रेडियस, और यहीं से हमने कॉर्नर्स की कटिंग की है। देखिए अगर हम एक कॉर्नर को कट करके देखें तो ये देखिए कुछ ये क्या है, सर्कल की रेडियस। तो ये रेक्टेंगल की शेप में है। अब रेक्टेंगल की लेंथ है आपकी पाई आर, और जो इसकी विड्थ है वो क्या है, आर। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। अब इसकी लेंथ क्या है, पाई आर, और विड्थ क्या है, आर। अगर आर को हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर। और जो ये वाला एरिया है ये कौन सा एरिया है, ये एग्जैक्ट सर्कल वाला एरिया है, क्योंकि हमने सर्कल के पार्ट्स करके ही ये रेक्टेंगल बनाई है। तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, तो इसलिए जो सर्कल का एरिया है वो किसके इक्वल आता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिए। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगले पार्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, इसके बाद आगे आता है सेक्टर्स क्या होते हैं। The circular region enclosed between two radii of the circle, enclosed between two radii and corresponding arc is called sector of the circle यानी सेक्टर हम किसको बोलते हैं, सर्कल की कोई भी दो रेडियाई लीजिए, ये वाली और ये वाली, इन दो रेडियाई के बीच में और जो ये सर्कुलर पार्ट है इसके बीच का जो रीजन है, इसके बीच का जो, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। देखिए यही है, देखिए सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यानी जो दो रेडियस और सेक्टर की जो आर्क, सॉरी दो रेडियस और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, जो इसके बीच वाला पार्ट है, इस सारे को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब ये क्या होते हैं, जो इसमें आपको सेक्टर दिखेंगे, दो रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, इसके बीच का पार्ट ये भी हो सकता है, दो रेडियस और उसके बीच वाला पार्ट, रेडियस आपके ऐसे भी तो हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे प्लस करके लिख रहा हूँ। यानी दो रेडियस के बीच का पार्ट ये ऊपर वाला भी हो सकता है और दो रेडियस के बीच वाला पार्ट ये नीचे वाला भी हो सकता है।
जो छोटे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। It is the sector in which माइनर आर्क, जो छोटे वाली आर्क है, is part of boundary जिसमें जो छोटे वाली पार्क है, जो छोटे वाली आर्क वाला है ये माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाली आर्क वाला है ये मेजर सेक्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सर्कल का सेक्टर क्या होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सेगमेंट ऑफ ए सेक्टर। किसी सेक्टर का सेगमेंट क्या होता है। ये भी नोट कर लीजिए। The circular region enclosed between the chord and corresponding arc, the chord and corresponding arc of a circle is called segment of a circle. यानी सेगमेंट क्या होता है, अगर आपका ये सर्कल है, सर्कल की कोई भी कोड दीजिए, कोड एंड आर्क, एक सर्कल की आप कोड दीजिए, अगर कोड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क है उसके जो बीच वाला एरिया है, उसके जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेगमेंट क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। सेक्टर तो होता है जो दो रेडियाई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच वाला पार्ट है वो सेक्टर, और जो सर्कल की कोड और उसकी आर्क के बीच वाला पार्ट है वो क्या होता है, सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। सेगमेंट में कोड एंड आर्क और सेक्टर में रेडियाई एंड आर्क। इज इट क्लियर? आप अगर याद रखना चाहो तो इस टाइप से याद रख सकते हो, सेक्टर आर्क यानी रेडियाई और आर्क के बीच का सेक्टर, और कोड और आर्क के बीच का सेगमेंट। जैसे सेक्टर में मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर होते हैं, इसमें सेगमेंट भी क्या होते हैं, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर किसको बोलते हैं, छोटे वाले को, जो इसमें छोटे वाला पार्ट दिख रहा है आपको उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ये अब कोड और आर्क के बीच का एरिया ये भी हो सकता है, ये आएगा आपका मेजर सेगमेंट। बड़े वाला सेगमेंट मेजर सेगमेंट, और जो छोटे वाला है वो माइनर सेगमेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। इसमें जो बड़े वाला सेक्टर उसको आप लिख सकते हो मेजर सेक्टर, और जो छोटे वाला है वो माइनर सेक्टर। तो बच्चों आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा इनका, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो रब करते हैं इसको। अगली एक्सरसाइज 12.2 में हम इनके एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेगमेंट का एरिया क्या होता है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम 12.1 करते हैं।
एक्सरसाइज 12.1 निकालिए। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशो ऑफ द सर्कल विच हैज circumference equal to sum of the circumferences of two circles। दो सर्कल की रेडियाई दे रखी है और आपने उस सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल हो। यानी आपको कुछ कंडीशन बता देते हैं। कंडीशन इस टाइप से है, एक सर्कल आपका ये है जिसकी रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर, एक सर्कल थोड़ा सा बड़ा है जिसकी रेडियस क्या है 19 सेंटीमीटर, और अगर कहता है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को मिला दिया जाए तो एक हम बड़े वाला सर्कल बनाते हैं। इसकी रेडियस अगर हम थोड़ी देर के लिए r मान लें, कंडीशन क्या है कि जिसकी आपको रेडियस निकालनी है उसका इसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी कि उस सर्कल की रेडियस निकालिए जिसका सर्कमफ्रेंस आपके इन दिए गए सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस का सम है। तो उसके लिए हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये लिख दीजिए, अगर आप रेडियस ऑफ सर्कल 1 या फर्स्ट सर्कल आप कह सकते हैं इज इक्वल टू 9, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या आएगा 2 पाई आर होता है, रेडियस है आपकी 9, 2 पाई इंटू 9 पाई की वैल्यू में आप पुट नहीं करेंगे, यहाँ से आएगा आपका 18 पाई सेंटीमीटर जो भी है। इसके बाद बड़े सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी है 19, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस क्या आएगा ऑफ सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो उसको हम क्या लिखेंगे 2 पाई r, रेडियस यहाँ पे 19 है, 2 पाई इंटू 19, ये आ जाएगा 38 पाई। तो नाउ जिसकी आपको रेडियस निकालनी है, लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू r मान लें इसको, या सर्कल का नाम दे देते हैं C3। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सर्कमफ्रेंस ऑफ C3 इज इक्वल टू पहले दो सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल, सर्कमफ्रेंस of circle 1 plus circumference of circle 2। Is it clear? अब पहले वाले का सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, रेडियस अगर आ रहा है तो क्या लिखेंगे 2 पाई r इज इक्वल टू पहले वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 18 पाई और प्लस दूसरे वाले का 38 पाई। और जब हम इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2 पाई r इज इक्वल टू 38 प्लस 8 56 पाई, 2 पाई को उधर ले जाएं, r किसके इक्वल आएगा 56 पाई डिवाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल, 2 से 56 को कैंसिल कीजिए, ये आएगा 28, आपका r आ गया 28। यानी थर्ड सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आई है 28 सेंटीमीटर। तो सो लिख दीजिए, सो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल या फिर रिक्वायर्ड सर्कल
इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। और यही आपको निकालना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन 12.1 का रेफर करें इसको। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। ये क्वेश्चन बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें दो सर्कल्स की रेडियस दे रखी है, एक की 6 दूसरे वाले की 8 है, और इन दोनों का जो एरिया है इसका जो सम है वो एक तीसरे सर्कल के इक्वल दे रखा है। यानी इन दोनों के एरियाज को प्लस करोगे तो तीसरे सर्कल का एरिया आएगा। और अब की बार वही है, आपको तीसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है। बस क्वेश्चन में डिफरेंस इतना सा है, पिछले क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस था, इसमें क्या है एरिया। तो आप लिख लीजिए रेडियस ऑफ सर्कल 1 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 2 8 सेंटीमीटर। लेट रेडियस जिसकी आपने निकालनी है उसको आप r मान लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल 3। यानी कि पहले दोनों सर्कल्स के एरिया को हम प्लस करें तो तीसरे सर्कल का एरिया आएगा। आपने तीसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो पाई r1 का स्क्वायर लिख दें प्लस पाई सेकंड सर्कल है तो r2 स्क्वायर, और थर्ड सर्कल है तो r3 स्क्वायर। इसको r1 मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए, और ये जो है आपकी r3 है। तो यहाँ से पाई इंटू r1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू r2 आपकी 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r3 क्या है आपका r6 का स्क्वायर क्या होता है 36 पाई प्लस 8 का स्क्वायर 64 पाई इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से जो पाई r स्क्वायर है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 64 प्लस 36 100 पाई। पाई को उधर ले जाए, r स्क्वायर आपका आएगा 100 पाई डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, आपका r स्क्वायर आएगा 100। तो इसका मतलब जो रेडियस आएगी आपकी स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट में, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो सो आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस उस पिछले वाले क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस था, इस वाले क्वेश्चन में क्या है एरिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 इज इट क्लियर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।